Hello student, I am Rahul Sarumai, teacher from Siram Academy High School Satna, and today's topic ratio and proportion, exercise 12.1 and class 6 में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें करना क्या है वो आपको मैं रीड करके बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हम इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर ये क्लियर समझ में आए। तो आपको रेशियो सॉल्व करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि आपको रेशियो में बताया भी गया है कि फर्स्ट अपॉन सेकंड करना है और आपको सबसे ज़्यादा रेशियो के लिए आपको 2 देखना पड़ता है। ये यहाँ पे देखिए जहाँ पे 2 दिया है, 2 के जितने भी नंबर ये हो जाएंगे फर्स्ट और 2 के बाद के नंबर ये क्या होंगे सेकंड। तो पहले हम रीड करते हैं। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, मीन्स कॉलेज में 4320 स्टूडेंट हैं। 2300 आर गर्ल्स एंड 2300 क्या हैं गर्ल्स हैं। तो फाइंड द रेशियो, तो आपको रेशियो फाइंड करना है। मतलब रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये आपको राइट करना है। जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो फाइंड करने में। तो सबसे पहले तो मैं राइट कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। सॉल्यूशन में आंसर में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट राइट कर लिए। देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स मैं राइट कर लेता हूँ। उसके लिए आपको देखिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ की भी बात हो रही है। हम नॉर्मल है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को नंबर ऑफ़ गर्ल्स से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बॉयज़ के लिए सब्ट्रैक्ट मैं कर दिया हूँ, पता चल गया क्या आंसर आएगा। अब फर्स्ट हमें में नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मीन्स आपको फर्स्ट में फाइंड कर रिक्वायर रेशियो, मतलब ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। अपॉन में देखिए 2 है, 2 की बाद वैल्यू यहाँ पे आएगी अपॉन में, मैं राइट कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ये अब इसको आप सिंप्लेक्स कर लीजिए तो हम प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर सॉल्व करने के बाद आप सिंप्लेक्स कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। कैसे? 0 0 कट कर दीजिए, ये वैल्यू आप सिंप्लेक्स करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर ही आ जाएगा। यहाँ पे प्राइम फैक्टर पहले इनका फाइंड किया गया है, 2300 का प्राइम फैक्टर किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 2 कट 2 कट 5 5 कट किया गया है। सेम ऐसे बी नंबर में भी है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 2020 हैं, ये राइट कर दिया हमने। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो ऑलरेडी पहले ही हमारे पास गिवन था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 2300। तो रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं 2020/2300, सिंपलेक्स कर लीजिए। 0 0 भी आप कट कर सकते हैं, तो आप प्राइम फैक्टर पहले इनका फाइंड कीजिए, ये इसके बाद आप कट कीजिए। बट आपको जिस मेथड से अगर आपको आ रहा है उसी मेथड को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए इजी होगा, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको मैं सी नंबर आपको मैं नहीं बताया हूँ। सी नंबर क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, तो आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सी नंबर बहुत इजी है, वो आपको ही सिंप्लीफाई करना है, रेशियो फाइंड करना है। मैं आपको 11 नंबर बता देता हूँ कैसे, देख लीजिए। 11 नंबर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, मतलब स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, उसमें से 750 स्टूडेंट के लिए क्या है बास्केटबॉल है अच्छा खेलने के लिए, और 800 ऑप्टेड क्रिकेट है, और रिमेनिंग जो बच रहा है उनके लिए है टेबल टेनिस है, रिमेनिंग यहाँ पे क्रिकेट के लिए है। तो आपको क्या करना है इसमें से देख लीजिएगा। इफ़ वन स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेड ओनली वन गेम, मतलब केवल एक ही स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक ही वन गेम में वो खेल सकता है। या तो वो बास्केटबॉल खेले, या तो वो क्रिकेट खेले, या फिर वो टेनिस, ये चीज़ें वो खेल सकता है। 2 गेम्स वो नहीं खेल सकता। ठीक है, तो हमको फाइंड द रेशियो, तुमको रेशियो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केट टू देखिएगा यहाँ पे 2 दिया है तो समझ जाइए 2 है, मतलब ये वैल्यू आप फर्स्ट में ऐड करेंगे। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड द टेबल टेनिस, मतलब आपको बताना है, आपको रेशियो फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, जिनके लिए बास्केटबॉल के लिए जिनको वहाँ पे लिया गया है, और आपको बताना है टेबल टेनिस के लिए कितने हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, देखिएगा
सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ये सिंप्लीफाई करते बनना चाहिए। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको फाइन किसका करना है, फर्स्ट फाइन करना है बास्केटबॉल के लिए। तो आपको पता है कि बास्केटबॉल के लिए 750 है, हमने राइट कर दिया 750। अब उसके बाद आपको फाइन करना था क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ टेबल टेनिस। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको टेबल टेनिस अच्छा लगता है। तो ये आप सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपसे सॉल्व करते बनना चाहिए। जैसे हमने अभी सॉल्व किया था नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ में, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने हैं। आप ये दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू, मतलब 1800 माइनस आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद देखिए क्या आएगा, मैं प्लस कर देता हूँ 0, 5 और 15, और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 200 क्या आ जाएगा, 50। तो आपको 200 जो 50 स्टूडेंट होंगे वो किसके लिए होंगे, जो रिमेनिंग जो बच रहे थे 250 वो हो जाएंगे किसके लिए, टेबल टेनिस के लिए। तो हम सेम ऐसे यहाँ पे फाइंड किया गया 750 अपॉन 250, सिंप्लेक्स किया गया है। तो क्या आएगा, 25 3 ज़ा 100, 25 0 0 कट, 25 1 25, 25 3 ज़ा 75। तो आ गया यहाँ पे 3/1 रेशियो। सेम ऐसे देख लीजिए सेकेंड नंबर भी है, इसमें बताएं नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताना है वो ऑप्टेड क्रिकेट, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको क्रिकेट लग रहा है। क्रिकेट के लिए है कितने, 800, तो हमने 800 ऐड कर दिया। 2 है, मतलब ये वैल्यू अपॉन में आएगी। तो बास्केटबॉल के लिए कितनी है, 750, इसको आप सिंप्लेक्स करना है, सिंप्लेक्स करने में आपका आंसर आ गया। तो सी नंबर भी सेम ऐसे ही है, तो सी नंबर भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आप इसको अगर सॉल्व, इसके लिए अगर आप ये एक्सरसाइज अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं 12.1, तो इसके लिए जो आपको पहले एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड करवाए गए हैं वो आपसे प्रॉपर बनना चाहिए। तो आपको देखिए मैं 12 नंबर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 12 नंबर में देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन, मतलब 1 डजन मतलब 12 पेन। आपको पता है कि 1 डजन पेन की जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है। एंड द कॉस्ट ऑफ द 8 पेन, 8 बॉल पेन 56, और 8 जो बॉल पेन की जो प्राइस है वो कितनी है, 56 रुपीज़ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन 2, देखिएगा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो याद रखिए कि आपको कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन की आपको प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हम बता देते हैं कैसे आपको करना है, देख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ द 1 डजन पेन इक्वल है 180 रुपीज़। तो पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि 1 पेन की प्राइस क्या है, मतलब 1 डजन इक्वल क्या होता है, 12 होता है। तो हमने क्या किया, ईच के लिए 12 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 50, मतलब 1 पेन की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 15 रुपीज़। और जो 8 बॉल पेन की प्राइस है वो कितना है, 56 रुपीज़। तो 1 बॉल पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, 7 रुपीज़। तो रेशियो फाइंड कर दीजिए 8/7, ये हो गया। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट प्राइस है 15 एंड 1 बॉल पेन की प्राइस क्या है, 7 रुपीज़। तो 7/15 आ गया, ये आ गया इनका रेशियो। इतना इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है सॉल्व करना। इसके लिए आपको क्या है पता होना चाहिए कि 1 डजन इक्वल क्या होता है, 12 पेन, मतलब जैसे आप बनाना लेते हैं, बनाना 1 डजन इक्वल जिसको आप बोलते हैं हिंदी में दर्जन बोलते हैं, वो होता है वो डजन। अब नेक्स्ट देख लीजिए 14 नंबर हमें कैसे सॉल्व करना है। 14 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2, मतलब शीला एंड संगीता ने 20 पेन्स को डिवाइड किया है, बट डिवाइड कैसे किया है, रेशियो में डिवाइड किया है, मतलब 3:2 में। तो देयर ऑफ, तो सॉल्यूशन क्या है, आंसर टर्म्स ऑफ 3:2 का मतलब 3 and 2। अब आप यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग में जो नेम दिया है वो दिया हुआ है शीला, तो स्टार्टिंग में जो रेशियो होगा वो कितनी शीला के लिए होगा, और सेकंड जो 2 दिया है वो संगीता, मतलब सेकंड में अगर यहाँ पे संगीता का नेम है तो यहाँ पे सेकंड की जो 2 की जो वैल्यू होगी वो संगीता के लिए होगी। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं टर्म्स ऑफ 3:2, और क्या हो जाएगा 3 and 2, अलग अलग राइट कर लेते हैं। सम ऑफ दीज टर्म्स 3 + 2, मतलब 3 + 2 को हम सम करेंगे, टोटल टर्म्स हमें पता चल जाएगा कितना है, 5 है। अब इसको हम शीला विल गेट, शीला को कितना मिल रहा है देख लीजिए, 3 था, 3 हमने राइट कर दिया। टोटल कितना था, 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो हमने 3/5 कर लिया ऑफ टोटल पेन,
टोटल पेन कितनी है 20 है, तो अभी हम बाद में भी वो सिंप्लीफाई करेंगे। एंड संगीता विल गेट कितना है 2, संगीता के लिए देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 एंड टोटल कितना है 5 ऑफ अ पेन, टोटल पेन मतलब 20 टोटल पेन। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ पेन विल विथ शीला 3/5 मल्टीप्लाई 10 10 नहीं मल्टीप्लाई 20। कैसे है टोटल पेन क्योंकि 20 है इसलिए यहाँ पे 20 राइट कर दिए। सिंप्लेक्स करेंगे क्या आएगा 5 4 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ये आ गया आंसर 12। सेम ऐसे नंबर ऑफ पेन विथ संगीता 2/5, संगीता के लिए है 2/5। टोटल पेन गिवन है 20, अब 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। ऐसे आपके ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफाई आपसे बनना चाहिए और आपको सिंप्लेक्स फॉर्म मैंने बताया कि कैसे हम करते हैं वो भी आपसे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि और रेशियो के लिए मेन है कि अगर आपसे रूल पता होना चाहिए डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, तो वो आपके लिए और भी ईजी हो जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, आप अपने आपको एग्जाम्पल से भी देखना है, जो आपके एग्जाम्पल में होंगे उससे भी आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।